जय भीम साथियों। मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन भारतीय सामाजिक न्याय अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मैंने कोविड-19 के दौरान जो कार्य किया, इसके प्रेरणा स्रोत कहीं न कहीं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी के बारे में पढ़ा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा देशभक्त मेरे व्यक्तिगत विचार से कोई नहीं। इसका कारण है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के लिए दबे कुचले मजलूम मजदूर वर्ग के लिए जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। जिसने अपनी चार औलादों की कुर्बानी दे दी इस देश इस समाज के लिए, उसके कुर्बानियों का मुझे नहीं लगता कि उसके बराबर किसी और ने कुछ कुर्बानी दी होगी। हम मानते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अपनी जान न्यौछावर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हर व्यक्ति एक सैनिक, अभी फिलहाल में चाइना से जो युद्ध चल रहा है बॉर्डर पे लद्दाख में, कितने सैनिक अपनी जान की कुर्बानी दिए इस देश के लिए। वो लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी वो लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है बंधुओं कि जिसने अपनी औलादों की कुर्बानी दी होगी वो कितनी बार मरा होगा। इसका एहसास शायद हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एहसास परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। क्योंकि जितने बार जितनी औलादें मरी होंगी, कितनी वेदनाएं, कितनी संवेदनाएं, कई बार बाबा साहब मरे होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने देश हित समाज हित में इतना बड़ा काम किया। उसके बारे में आप परिकल्पना करिए, सोचिए। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी भी विषय को, किसी बात को लेकर के किसी के मन में अगर कोई ठेस पहुंचे। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी न जाने कितने बार मरे होंगे, अपनी औलादों की कुर्बानियों के साथ साथ ना जाने कितने बार मरे होंगे। मरने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस देश को, इस समाज को, दबे कुचले मजलूम मजबूर लोगों को, जो विश्व का सबसे बड़ा विशाल, मतलब सबसे विशाल संविधान दिया,
उस संविधान में हमारे अधिकार कितने अंकित है शायद हम लोगों को पता नहीं है। बंधुओं, आज जो हम लोगों ने इंडियन सोशल जस्टिस मिशन बनाया है, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का अर्थ है भारतीय सामाजिक न्याय अभियान। हर उस व्यक्ति को न्याय मिले जिसके लिए बाबा साहब ने ये संविधान बनाया, संविधान के बारे में लिखा, उन्होंने अधिकार दिए। वो चाहते थे, वो जानते थे कि देश का विकास देश में रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर निर्भर करता है। बंधुओं, परम पूज्य बाबा साहब का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास में, यूनिवर्सिटी के सामने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू लगाया और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। तो बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से इसका मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हम लोग जब कहते हैं बाबा तेरा मिशन उधर अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो मिशन की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल 3 बातें याद आती है बाबा साहब की। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये 3 बातें उनके कही हुई हमारे मन में हमारे भाव पैदा होते हैं और हम लोग बस ये सोचते हैं यही मिशन। नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा लगा लेना, बाबा साहब का स्टैचू लगा देना, बाबा साहब के फूलमाला चढ़ा देना, बाबा साहब के जयंती पे बैंड बाजे बजा देना और बड़े बड़े डांस कराना, उत्सव मनाना, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन हो ही नहीं सकता। हमारा जो पवित्र ग्रंथ है बाबा साहब जी द्वारा दिया गया, जिसको भारतीय संविधान के नाम से हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान को अगर लोगों तक हम लोग पहुंचा दिया जाए, लोगों के अधिकार के बारे में लोगों को बता दिया जाए, आप यकीन करिए वो प्रवासी मजदूर जो बंबई से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, न जाने कहां से मीलों, हजारों मील दूर से पैदल चल करके अपने घर को आए, सोचिए उनके अंदर इतनी ताकत है जो हजारों मील दूर से पैदल जो है उन्होंने अपने घर का रास्ता नाप दिया। तो क्या वो अगर अपने अधिकार को जान जाते हैं, बाबा साहब के संविधान को जान जाते हैं, तो उनका अधिकार कोई छीन सकता है? तो बंधुओं, निवेदन है, आग्रह है, आप सभी लोग हमारे इस इंडियन सोशल जस्टिस मिशन से जुड़िए और लोगों को अवेयर करिए, लोगों तक हमारी बात को शेयर करिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन हाँ, मेरे अंदर भाव है, निस्वार्थ भाव से भाव है। उस समाज के प्रति मेरे अंदर वो वेदना, संवेदना परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ने के बाद पैदा हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, 27 मार्च 2020 जब हमारे भारत देश में 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगा, जब प्रवासी मजदूरों को चलने लगे, तो हम जब देखे कि लोग भूखे भूखे कहां से चले आ रहे हैं, आप यकीन करिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास भाव थे, मेरे पास भाव थे। मैंने 27 मार्च से प्रतिदिन 1000 से लेकर के
4,000 लोगों तक का भोजन कराने का काम किया और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर 55 कुंटल राशन लोगों से मांग मांग करके इकट्ठा कर कर देने का काम जो मैंने किया है, ये केवल प्रेरणा बाबा साहब से मिली और वो मेरे अंदर भाव जगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरे पास जितना था मैंने शुरुआत की थी, लेकिन उस शुरुआत ने, हमारे भाव ने, हमारे अंदर हमारी जो इच्छा शक्ति ने 27 मार्च से लेकर के 26 मई तक लगातार निरंतर प्रवासी मजदूरों और मजलूम मजदूरों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था मैं कर पाया, तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है। और उनके बारे में पढ़ने के बाद जो प्रेरणा मुझे मिली, मुझे प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा की देन है। उस प्रेरणा की वजह से आज मैं ये काम कर पाया हूं बंधुओं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब के नाम पे बहुत से सामाजिक, असामाजिक, राजनैतिक, अराजनैतिक संगठन हैं जो वाकई में उनके नाम को ले लेकर के इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंच गए और लोगों का गुमराह करने का काम किया, उनके हक हकूक को मारने का काम किया। बंधुओं, मैं आपको केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, वो सामाजिक या असामाजिक या राजनैतिक या अराजनैतिक कोई भी संगठन, किसी ने बाबा साहब के मिशन के बारे में बताने का प्रयास नहीं किया। और हमारा ये इंडियन सोशल जस्टिस मिशन जो है, यह पूरी तरह से संकल्पित है कि परम पूज्य बाबा साहब का जो द्वारा लिखा गया पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में सारी समस्याओं का हल लिखा हुआ है। आज हम लोगों को इन पवित्र ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता है, इस पवित्र ग्रंथ को समझने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। यही हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सच्चा, अच्छा, असली मिशन है। और मैं सभी बंधुओं से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे इंडियन सोशल जस्टिस मिशन से जुड़िए। समाज के अंदर दबे कुचले मजलूम मजबूर लोगों को हम नहीं कहते हैं कि उनको हम अन्न दे देंगे, पैसा दे देंगे या वो दे देंगे, लेकिन एक सच्ची और अच्छी राह दिखाने का काम किया जाएगा। सब लोग एकजुट होकर के इस समाज को बनाने का काम किया जाएगा। जब हमारे गांव, हमारा समाज एक सशक्त निर्माण होगा तो हमारा देश भी बहुत सशक्त होगा और हम अपने देश पे गर्व कर सकेंगे। ये हमारा भारतवर्ष, भारत देश, ये समझ लीजिए बुद्ध का देश। इस बुद्ध के देश में हम लोग मानवतावादी विचारधारा रखते हैं, कहते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का समय आ गया है। बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, उठिए, जुड़िए, साथ चलिए। हम लोग सब लोग मिल करके इस समाज का निर्माण करने का काम करेंगे। इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के तहत भारतीय सामाजिक न्याय अभियान के तहत लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, लोगों के हक हकूक की बात करेंगे। हमारा ये सामाजिक संगठन है। आज मैं शपथ लेता हूं कि मैं केवल इस सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों को काम करने का काम करूंगा। मैं किसी राजनैतिक संगठन के साथ जुड़ करके किसी भी
लोगों का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, क्योंकि ये भाव जो मेरे अंदर पैदा हुआ है, ये भाव अब ये पनपता रहेगा। और इसमें आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन से जुड़े। जय भीम, जय भारत।